कहानी शुरू होती है एक गेम से, जिसे कचरा गेम कहा गया है। यह गेम बिल्कुल भी मजेदार नहीं था और इसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। टावर ऑफ ट्रायल्स नाम का एक वर्चुअल रियलिटी गेम इसी तरह का था। कोरियन गेमर्स, जिन्हें गेम जल्दी खत्म करने का शौक था, वो इसे जीतने में लग गए। वो दिन रात बिना खाए पिए साल भर लगे रहते। लेकिन 3 साल बाद लोगों को समझ में आने लगा कि इसे जीतना नामुमकिन है। इसका गेट गार्डियन लगभग अजय था। आर्कटिक का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता, जो 1 घंटे में सबको मार देता, और एक ऐसा रास्ता जो 10,000 किलोमीटर से भी बड़ा था। यह गेम मजे के लिए नहीं, बल्कि खेलने वालों के लिए एक तरह की सजा थी। इस कचरा गेम को भाड़ में जाओ, ऐसा कोई चिल्लाता हुआ अपना वर्चुअल हेडसेट फेंक देता है। उसके बाद क्या हुआ? गेम नीचे गिरने लगा, मतलब लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। फिर भी कुछ प्रो खिलाड़ी थे जो इस असंभव मुश्किल गेम को चुनौती देना नहीं छोड़ रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर मैसेज आया कि आपने 50वीं मंजिल पार कर ली है। बधाई हो, आप ये कमाल करने वाले पहले इंसान हैं। क्या यह सच है? उस खिलाड़ी को विश्वास नहीं हो रहा था। टावर को जीतने का जो एहसास था, बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मंजिल पार करने का, उसी वजह से उसने अपनी जिंदगी के 11 साल इसमें लगा दिए थे। उसने सोचा, शायद मुझे यह यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए। भले ही यह कचरा गेम है, कुछ व्यूज तो मिल जाएंगे। तभी अचानक मैसेज आया, अब तक हमारा गेम खेलने के लिए धन्यवाद। एक रीब्यूट अपडेट किया जा रहा है। ये तो अजीब बात है, इन्हें इतना पैसा कहां से मिल गया? क्या कहीं रेगिस्तान में तेल का कुआं मिल गया या कुछ और? इस गेम से तो इन्हें कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए। खैर, इनके अपने कुछ विचार होंगे। भले ही यह रीब्यूट अपडेट हो, मेरा तो अब खेलने का कोई इरादा नहीं है, और मैं स्ट्रीमर और यूट्यूबर वाली नौकरी छोड़ने का सोच रहा हूं। हालांकि मेरे ऊपर कोई परिवार नहीं है, फिर भी मैं 27 साल का हो गया हूं और महीने के $500 से घर चलाना मुश्किल है। मुझे जिम के मालिक को बता देना चाहिए कि मैं कुछ समय के लिए जिम नहीं आऊंगा। लोग मुझसे कहते थे कि मुझे पेशेवर फाइटर बनना चाहिए, लेकिन अब भी फाइटिंग से ज्यादा पैसा जरूरी है। वह यूट्यूब पर लाइव चैट में जाता है, जहां लोग उससे बातें करते हैं। वह सबको बताता है कि उसे कुछ बताना है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहीं शादी तो नहीं कर रहे। पर वह कहता है कि नहीं, मैं तो बस मजाक के तौर पर अलग तरह से बात कर रहा था। इसके बाद वह कल एक बड़ी घोषणा करने वाला है। सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह वह सोकर उठा और उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने सोचा, शायद मुझे अपना टावर ऑफ ट्रायल्स पार करने का वीडियो अपलोड कर देना चाहिए। तभी अचानक स्क्रीन पर कुछ आया, टावर ऑफ ट्रायल्स सच में हकीकत बन गया। तो जब वह लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तभी अचानक एक बड्ढा काला टावर शहर के बीचों बीच खड़ा हो गया। लोग हैरान होकर पूछने लगे, तुम सबको यह दिख रहा है? और यह भी लिखा है कि यह शायद उसी टावर ऑफ ट्रायल्स गेम का हिस्सा है जो 11 साल पहले रिलीज हुआ था। यहां पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं जैसे, क्या तुम लोग इस पर विश्वास कर सकते हो? और कोई हैरान होकर पूछ रहा है, अरे 1 सेकंड रुको, चैट में आगे लिखा है, क्या यह इतना बुरा है? और कोई हंसते हुए लिखता है, बहुत बढ़िया। किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है, लानत है, ये बहुत लाल है। और लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सच में है? हाँ हाँ हाँ, यह तो पागलपन है। कोई पूछ रहा है, अभी क्या समय हुआ है? क्या यह सूर्यास्त है? और कोई सोच में पड़ गया है, यह कैसे हो सकता है? और यह भी लिखा है, यह तो टावर ऑफ ट्रायल्स की शुरुआत है। फिर चकित होकर कोई कह रहा है, यह क्या है? और स्क्रीन पर मैसेज आता है, टावर ऑफ ट्रायल्स रिब्यूट वर्जन, पहला अपडेट पूरा हो चुका है और सबको 90 दिनों के अंदर अगला तल पार करने को कहा गया है। और अंत में लिखा है, अगर तुम लोग चुके तो मानवता नष्ट हो जाएगी,